हेलो इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे अंडरग्राउंड केबल के बारे में, जिसको यूजी केबल्स भी हम लोग कहते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा 8th रहने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 7 लेक्चर्स आपको डिलीवर किए हुए हैं। आई होप कि आपने देख लिया है। उन 7 लेक्चर्स में मैंने आपको मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड केबल, टाइप्स ऑफ केबल ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज रेटिंग, डिफरेंस बिटवीन अंडरग्राउंड केबल और ओवरहेड केबल के बारे में बताया था। डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ केबल इंसुलेशन, लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल के बारे में आपको पिछले 7 वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बता चुका हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 8 रहने वाला है। और उसके बाद में लोकेशन ऑफ फॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को हम लोग क्लोज करेंगे। बाकी अगर कोई भी आगे फर्दर टॉपिक आता है तो वो आपके सेम प्लेलिस्ट, अंडरग्राउंड केबल की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां पे आपका अपलोड हो जाएगा। ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, अगर इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी मैंने आपके लिए डिजी नोट्स बनाए हुए हैं, इन टॉपिक्स से रिलेटेड अगर कोई भी फर्दर फ्यूचर में अपडेट होता है तो अपेंडिक्स का एक मैं सेक्शन बनाने वाला हूँ, वहां पे आपको मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, तो अगर कोई भी नेक्स्ट इन टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ अपने डिजी नोट में, तो शॉर्ट एक वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा, ताकि आपको वहां से इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप अपने नोट्स को भी अपडेट कर सको। ठीक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ फॉल्ट पढ़ेंगे। ठीक। तो चलो अपने मेन कंटेंट की तरफ चलते हैं। बाकी मेन कंटेंट को पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ठीक, कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बाकी वीडियो कैसी लगती है उसको कमेंट करके बताया करो कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। बाकी लाइक और डिसलाइक के माध्यम से भी आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हो। ठीक है। तो चलो बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल के बारे में। देखो, जो हमारे अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें 3 तरीके से फॉल्ट्स हो सकते हैं। ठीक। ओपन सर्किट फॉल्ट हो सकता है, मतलब कि आपका जो केबल है उसमें कोई एक कंडक्टर है वो टूट जाए किसी भी वजह से, तो उस फॉल्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ओपन सर्किट फॉल्ट कहेंगे। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आपके केबल में हो सकता है। 2 कंडक्टर्स हैं, जैसे अंडरग्राउंड केबल ये हमारी बनी हुई है, इसके अंदर 3 हमारे केबल्स हैं। ये एक अंडरग्राउंड केबल है और इसमें 3 कंडक्टर हैं। ये 2 कंडक्टर आपस में शॉर्ट हो जाएं तो इस वजह से हुए फॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कहते हैं। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो सकता है या फिर अर्थ फॉल्ट हो सकता है, मतलब इंसुलेशन हमारा लीक कर जाए और जो अंडरग्राउंड केबल में ये कंडक्टर्स पड़े हैं ये हमारा अर्थ के साथ में कनेक्ट हो जाए। ठीक है। तो इस फॉल्ट को हम लोग अर्थ फॉल्ट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आया कि जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें 3 तरीके के फॉल्ट हो सकते हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट और अर्थ फॉल्ट। ठीक है। क्लियर यहाँ तक की। यहाँ पे मैंने आपको एक नोट पॉइंट दिया हुआ है कि स्टेप टू मेक फॉल्ट फ्री केबल, मतलब कि अगर आप कि केबल में फॉल्ट हो जाता है तो क्या तरीका है कि हम अपनी केबल को फॉल्ट फ्री कर सकते हैं। ठीक। तो सबसे पहला है तरीका कि पहले तो डिटरमाइन करो कि फॉल्ट कौन सा हुआ है। अगर मान लो आपकी एक अच्छी खासी अंडरग्राउंड केबल इस तरीके से ले करी हुई है, मतलब बिछी हुई है, और इसमें कोई फॉल्ट डिटेक्ट हो गया, तो आप पहले क्या करोगे, फॉल्ट का डिटेक्शन ही तो करोगे ना, कि फॉल्ट हुआ कौन सा है, इन तीनों फॉल्ट में कौन सा फॉल्ट हुआ है। पहले फॉल्ट का डिटेक्शन करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद में पॉइंट ऑफ फॉल्ट, मतलब कि किस जगह पे, लोकेशन पे फॉल्ट हुआ है उसको जानेंगे। तो ये 2 स्टेप होते हैं कि अगर आप अपने केबल को फॉल्ट फ्री करना चाहते हो तो सबसे पहले फॉल्ट का टाइप जानो कि हुआ कौन सा है, और फिर उसकी लोकेशन जानो। ठीक है। ये एक नोट पॉइंट था, इसे माइंड में रखना। बाकी 3 तरीके के फॉल्ट हैं वो आपको बता दिए। चलो अब वन बाय वन हम इन सभी फॉल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है कि ऑकर ड्यू टू कंडक्टर ब्रेक। अगर मान लो कि कोई हमारी अंडरग्राउंड केबल ऐसे बिछी हुई है और इसमें कंडक्टर्स हमारे इस तरीके से आ रहे हैं और कोई कंडक्टर हमारा बीच से टूट गया, मान लो टेंशन पड़ा, मतलब खिंचाव पड़ा, इस वजह से टूट गया, या फिर किसी भी वजह से मोड़ते बिछाते समय में टूट गया, तो उसको क्या कहेंगे कि हमारा ओपन सर्किट फॉल्ट हो गया। इसमें होता क्या है, डिडक्शन क्या पॉइंट बनता है कि एन ओपन सर्किट फॉल्ट ऑफर्स इंफिनिटी रेजिस्टेंस टू करंट एट जीरो। ठीक है। इसमें होता क्या है कि मान लो केबल हमारी है तो उसके जो एंड पॉइंट होगा, जहां तक की मतलब सप्लाई जा रही होगी, उसके एंड पॉइंट पे आपको करंट क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। ठीक है। करंट जीरो मिलेगी। अब इसका डिडक्शन कैसे करते हैं, डिडक्शन करते हैं हम लोग मेगर के थ्रू। मेगर एक हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, ईआईएम पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मेगर के थ्रू हम लोग इसका डिडक्शन करते हैं कि कौन सी हमारी केबल, मतलब कि कंडक्टर हमारा फॉल्टी है। ठीक। जैसे कि अंडरग्राउंड केबल है, इसमें 3 हमारे कंडक्टर अगर बिछे हुए हैं
RYB के नाम से 3 कंडक्टर अगर हमारे बिछे हुए हैं, तो इनमें से कौन सा कंडक्टर हमारा फॉल्टी है, ये कैसे पता करेंगे? मेगर के थ्रू पता करेंगे। अच्छा, मेगर के बारे में डिटेल्ड मैंने EIM पे पढ़ाया हुआ है, बाकी यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। मेगर एक तरीके का ऐसे इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हमारे 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक की हमारा रजिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा होता है, ठीक है। बेसिकली ये जो मेगर होता है ये हमारा इन केबल का इंसुलेशन नापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें जो रीडिंग होती है वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हुई होती है, और जो इसमें का पॉइंटर होता है वो ऑलवेज इन्फिनिटी में होता है। जब हम मेगर में क्या होता है, एक हैंडल होता है, ठीक है, ऐसे हैंडल सा होता है। जब हम इस हैंडल को ऐसे घुमाते हैं और मेगर के जो वायर निकले होते हैं, मतलब कि पॉइंट्स होते हैं, कनेक्टर पॉइंट्स, इनके थ्रू हम अगर कोई केबल मान लो जोड़ते हैं, ठीक है, कोई केबल हमने ऐसे शॉर्ट करते हैं, तो हमें इस केबल के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस है वो हमारा इस पॉइंटर से दिखाता है। बाकी अगर हमारी कोई भी केबल नहीं जुड़ी है इसके कनेक्टर से, कॉन्टेक्ट से, तो फिर हमारा रेजिस्टेंस कितना दिखाएगा, इन्फिनिटी दिखाएगा। तो ये तो एक तरीके का हो गया मेगर का ओवरऑल व्यू। तो आपको ये समझ में आ गया कि मेगर जो है वो नॉर्मल कंडीशन में हमेशा इन्फिनिटी पर रहता है, पॉइंटर मेगर का इन्फिनिटी पर रहता है, और जैसे ही हम उसमें कोई केबल कनेक्ट करते हैं और इसके हैंडल को घुमाते हैं, तो जो भी केबल का हमारा रेजिस्टेंस होगा वो हमारा मेगर यहाँ पे शो करेगा, ठीक। ये तो हो गया मेगर की वर्किंग, ठीक, कि मेगर काम कैसे करता है। अब मान लो हमारा कोई अंडरग्राउंड केबल ऐसे बिछा हुआ है, इस तरीके से बिछा हुआ है, और उसमें 3 कंडक्टर हैं आर वाई बी इस तरीके से हमारे 3 कंडक्टर हैं, और इनमें से एक बी कंडक्टर हमारा फॉल्टी हो गया, मतलब कि ओपन सर्किट हो गया, टूट गया बीच में से, यहाँ पर से क्या हुआ है, टूट गया है। तो अब कैसे पता करेंगे कि RYB में कौन सा कंडक्टर हमारा टूटा है? तो करेंगे क्या कि इन तीनों ही कंडक्टर को एंड पॉइंट से, ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है और ये कौन सा है, एंड पॉइंट, तो एंड पॉइंट से इन तीनों ही कंडक्टर को क्या कर देंगे हम लोग, शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट करने के बाद इन तीनों कंडक्टर को क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से अर्थ कर देंगे। फिर मेगर को लेंगे, मेगर को 3 स्टेप में हम लोग इसमें प्रोसेस कराएंगे, M1, M2 और M3, ठीक है, 3 स्टेप में हम लोग प्रोसेस कराएंगे। सबसे पहले मेगर को लेंगे, मेगर के एक पॉइंट को हम लोग केबल के साथ कनेक्ट करेंगे और दूसरे पॉइंट को क्या करेंगे, हम लोग अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे। तो अगर एक तरीके से आप देखो, नोटिस करो, तो ये एक तरीके से लूप बन गया। इस तरीके से क्या हुआ, लूप बन गया। ये अर्थ से यहाँ पे भी कनेक्ट है, और यहाँ पे मेगर का दूसरा पॉइंट भी अर्थ से कनेक्ट है, तो ये तो आपस में लूप बन गया, और बाकी यहाँ पर से ये केबल हमारी इस तरीके से जा रही है। अब क्या करेंगे, मेगर के हैंडल को घुमाना चालू करेंगे, इस तरीके से मेगर के हैंडल को घुमाएंगे, तो ये लूप बना हुआ है। मतलब कि अगर कोई हमारा मान लो ओपन सर्किट होता, मान लो हमारी केबल कहीं से ब्रेक होती, तो मेगर में क्या शो होता, इन्फिनिटी शो होती। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि लूप बना हुआ है, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू जो भी होगी आपकी, वो यहाँ पे मेगर में शो करेगी। तो मान लो रेजिस्टेंस हमारा 0 है, आइडियल केस में मैंने ले लिया है कि रेजिस्टेंस मान लो 0 शो करेगा, या फिर जो भी रेजिस्टेंस होगा केबल का और अर्थ का, वो मिला करके आपको यहाँ पे शो करने वाला है, ठीक है। आइडियल केस में मैंने 0 ले लिया। अब यही सेम सिचुएशन हम क्या करेंगे, दूसरी केबल पे भी करेंगे। तो दूसरी केबल पे जब हम करेंगे, तो अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने अर्थ से कनेक्ट किया हुआ है, इस बार ये इस तरीके से लूप बनेगा, ठीक है, ये वाला लूप बनेगा आपका। तो अगेन अगर हमारी केबल फॉल्टी नहीं है, मतलब ओपन सर्किट नहीं है, तो मेगर में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको आएगी, या फिर आप कह सकते हो मेगर में रेजिस्टेंस आपको 0 शो करेगा। अगर मान लो रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ मेगर में वैल्यू आ रही है, दैट मीन कि आपका केबल जो है वो ओके है। अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है, वैल्यू अगर शो हो रहा है, ठीक है, तो मतलब कि केबल क्या है, ओके कंडीशन पे है। लेकिन अगर हमारी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, अनंत आ जाए, ठीक है, रेजिस्टेंस हमारा अनंत आ जाए, तो इसका मतलब कि केबल क्या है, NGM, नॉट गुड है। अगेन हमने क्या करेंगे कि तीसरे कंडक्टर पे लगाएंगे, तीसरे कंडक्टर पे लगाने के बाद में अगेन हम इस तरीके से एक लूप बनाने की कोशिश करेंगे। पर यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे तो केवल हमारी फॉल्टी थी, ओपन थी, तो इस कंडीशन पे क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस होगा वो हमारा इन्फिनिटी शो करेगा। आई होप कि ओपन सर्किट फॉल्ट का डिटेक्शन आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझो, एक बार ओवरव्यू फिर से दे देता हूँ, फिर चलते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के डिटेक्शन पे, ठीक है। इसमें करेंगे क्या कि ओपन सर्किट फॉल्ट जो हुआ है, इसमें करेंगे क्या कि केबल जो अंडरग्राउंड केबल है, उसमें तीनों कंडक्टर को हम लोग आपस में एंड पॉइंट पे शॉर्ट कर देंगे और ग्राउंड कर देंगे। मेगर को वन बाय वन, मेगर के एक पॉइंट को 1 बाय 1 हम केबल में कनेक्ट करेंगे, और एक पॉइंट क्या करेंगे, एक कनेक्टर क्या करेंगे, अर्थ कर देंगे। अगर हमारी केबल फॉल्टी होगी,
तो फिर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी दिखाएगा। अगर फॉल्टी नहीं होगी तो कुछ ना कुछ मेगर में पॉइंट दिखाएगा। इस कंडीशन में फॉल्टी थी तो यहाँ पे ओपन सर्किट फॉल्ट था और मेगर में हमारा इन्फिनिटी रेजिस्टेंस दिखाया। बाकी जो दो कंडीशन यहाँ पे वन और सेकंड कंडीशन बनी थी, इसमें हमारा किसी भी तरीके का फॉल्ट नहीं था, इसलिए हमारा मेगर में कुछ ना कुछ वैल्यू आपको दिखाई देगी या आइडियली आपको रेजिस्टेंस जीरो दिखाई देगा। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट करके आप बता देना मेरे को। बाकी अब चलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्किट में फॉल्ट में। अगर कोई भी तरीके का डाउट रहता तो एक बार पूछ लेना, आपको सभी चीजें क्लियर की जाएंगी। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को समझ लेते हैं। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को कैसे डिटेक्ट करते हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं होता क्यों है। कि शॉर्ट सर्किट जो फॉल्ट होता है ऑकर ड्यू टू टू और मोर कंडक्टर कम इनटू कांटेक्ट विद ईच अदर। मतलब कि दो और दो से अधिक कंडक्टर अगर एक दूसरे में कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है। क्यों फॉल्ट होता है? इंसुलेशन ब्रेक। अगर मान लो कि जो हमारा केबल है उसके दो कंडक्टर हैं, मान लो इस तरीके से केबल है, उसमें तीन कंडक्टर हमारे बैठे हुए हैं, इनके अगर इंसुलेशन आपस में ब्रेक हो जाए तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो जाएगा। अब ये जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है इसका डिडक्शन कैसे करते हैं? इस केस में जो मेगर होगा, मेगर जीरो रेजिस्टेंस बिटवीन शॉर्ट सर्किट कंडक्टर। तो अगर मेगर को हम लोग दोनों कंडक्टर्स में लगाएं तो जो वैल्यू होगी वो आपकी जीरो शो करेगी। ठीक है, अगेन वही कंसेप्ट लगेगा। मान लो ये हमारी केबल बिछी हुई है और केबल के अंदर हमारे तीन कंडक्टर हैं, वन टू और थ्री। ठीक है, यहाँ पे इस केस में मैंने लिया है कि टू और थ्री जो केबल है इसके बीच में हमारा शॉर्ट सर्किट हो रखा है, मतलब कि इंसुलेशन ब्रेक हो रखा है और ये टू और थ्री केबल क्या है, एक दूसरे में दिख रही है। अब फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, मेगर को हमने लिया, मेगर के दोनों एक पॉइंट को एक वाले में वन वाले में जोड़ा, मेगर के दूसरे पॉइंट को टू वाले में जोड़ा और हमने हैंडल को क्या करना चालू किया, घुमाना चालू किया। अभी इस कंडीशन पे इन्हें भूल जाओ, इन्हें भूल जाओ आप कि यहाँ पे ये कुछ लगा हुआ है। अब इस कंडीशन पे देखोगे कि जो मान लो ये मैं बना देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूँ। मान लो ये हमारा मेगर है, मेगर में एक पॉइंट हमने इससे जोड़ दिया, एक पॉइंट इससे जोड़ दिया। अब मेगर को हमने घुमाना चालू किया। अब देखो यहाँ पे किसी भी तरीके का कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, तो मेगर में क्या वैल्यू शो होगी, इन्फिनिटी वैल्यू शो होगी। अगर इन्फिनिटी वैल्यू शो हो रही है तो मतलब कि ये दोनों जो कंडक्टर हैं, मतलब वन और टू जो कंडक्टर हैं या फिर ये जो कंडक्टर हैं, ये तो आपस में शॉर्ट नहीं है। सेकंड स्टेप क्या करेंगे हम लोग, सेकंड स्टेप क्या करेंगे यहीं पे बता देता हूँ इसी में। सेकंड स्टेप क्या करेंगे कि वन और थ्री वाले को हम आपस में शॉर्ट करेंगे। वन और थ्री वाले को मेगर से हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे और फिर से अगेन हैंडल घुमाएंगे। अब यहाँ पे मान लो हमने वन और थ्री वाले को किया, अब यहाँ पे क्या कोई हमारा कनेक्शन बैठ रहा है, मान लो ये वाली हमारी फॉल्टी है ना, तो हमने इसको मेगर से कनेक्ट किया और अगेन हमने मेगर के हैंडल को घुमाना चालू किया। तो क्या आप यहाँ पे देखो, क्या ये ए मतलब वन और टू, वन और थ्री जो केबल है, ये दोनों आपस में किसी तरीके का कनेक्शन बैठाल रहे हैं? नहीं बैठाल रहे हैं। तो अगेन क्या होगा, मेगर में इन्फिनिटी हमारी वैल्यू शो होगी। मेगर में क्या होगा, इन्फिनिटी वैल्यू शो होगी क्योंकि ये दोनों आपस में शॉर्ट नहीं है। अब थर्ड कंडीशन लेते हैं कि यहाँ पे थर्ड कंडीशन के लिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। ये दोनों जो कंडक्टर हैं वो शॉर्ट हैं, याद रखना। थर्ड कंडीशन लेते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या करेंगे, टू और थ्री वाली जो केबल होगी इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। इसको हमने क्या किया, शॉर्ट किया। अब अगेन देखो यहाँ पे ये केबल शॉर्ट है, मेगर के हैंडल को घुमाएंगे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की क्या होगी, वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक लूप बन रहा है। अब कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, मान लो हमने आइडियली आर जीरो ले लिया है, या फिर यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मेगर में शो करने लग जाएगी, डिपेंड्स अपॉन द केबल। ठीक है, केबल के हिसाब से आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू दिखाई देगी। तो अगर कुछ वैल्यू आ रही है दैट मीन कि ये दोनों जो केबल हैं, टू और थर्ड जो केबल है वो हमारी शॉर्ट सर्किटेड है। ठीक, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से मेगर की हेल्प से आप शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को भी डिटेक्ट कर सकते हो। जहां आप क्या करोगे, दो दो केबल लोगे, वन टू थ्री जो केबल है इसमें आपस में एक क्रॉस वेरीफाई करोगे कि वन और टू कहीं आपस में शॉर्ट तो नहीं, तो मेगर का पॉइंट पॉइंट जो कनेक्टर हैं उनको इन दोनों में लगाओगे और घुमाओगे। अगर मान लो इन्फिनिटी वैल्यू आई तो मतलब कि शॉर्ट नहीं है। अगर मान लो कोई भी वैल्यू आपकी आ जाती तो दैट मीन कि ये शॉर्ट है। इस तरीके से लूप होल बन रहा होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट डिटेक्शन भी आपको समझ में आ गया। डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हो। लास्ट अपने फॉल्ट डिटेक्शन को पढ़ लेते हैं, अर्थ फॉल्ट। अर्थ फॉल्ट में क्या होता है कि जो हमारा केबल है
उसके अंदर जो कंडक्टर पड़े हुए हैं इनके बीच का, मान लो इस कंडक्टर और अर्थ के बीच का हमारा इंसुलेशन डैमेज हो गया और अर्थ फॉल्ट बन रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, देखो समझ लेते हैं कि अर्थ फॉल्ट होता क्या है। ऑकर ड्यू टू कंडक्टर कम इन द कांटेक्ट विद अर्थ, कांटेक्ट विद अर्थ मतलब कि अर्थ के कांटेक्ट में आ जाता है इंसुलेशन ब्रेक की वजह से। इसमें डिडक्शन क्या होता है कि जीरो रेजिस्टेंस ऑफर बाय ग्राउंडेड कंडक्टर, मतलब कि आप देखो, ये मान लो ये हमारी केबल है बिछी हुई है, केबल के अंदर के ये तीन कंडक्टर है, अगेन 1 2 और ये 3, ये तीन हमारे कंडक्टर हैं। जो थर्ड वाला कंडक्टर है ये क्या है, हमारा ग्राउंड के कांटेक्ट में आ गया है, ठीक। अगेन हम क्या करेंगे, मेगर लाएंगे, वही जो हमने पिछले वाले में मेगर यूज कर रहे हैं, अगेन हम वही मेगर को लेके आएंगे। पहले वाले कंडक्टर पे लगाएंगे एक पॉइंट और दूसरे वाले कंडक्टर पे लगाएंगे, मतलब अर्थ पे जोड़ देंगे और मेगर को घुमाना चालू करेंगे। अब मेगर को घुमाएंगे मतलब कि ये जो है ये कंडक्टर ये किसी भी तरीके से अर्थ से तो कनेक्ट है नहीं, कॉमन सी बात है। अगर अर्थ से कनेक्ट नहीं है तो क्या नहीं बनेगा, लूप नहीं बनेगा, लूप नहीं बनेगा। अब लूप नहीं बन रहा है किसी भी तरीके के, देखो ये तो अर्थ से कनेक्ट है और यहाँ पे ये यहाँ पे एंड हो गया जाकर के, लूप बना नहीं बना ना। तो लूप नहीं बना तो अगेन क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा इन्फिनिटी शो होने वाला है। सेकंड वाली केबल में यही काम करेंगे कि सेकंड वाली केबल में मेगर का पॉइंट हमने ऐड किया और इसको क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। अब अर्थ किया, मेगर के अगेन हैंडल को घुमाना चालू किया, किसी भी तरीके का लूप नहीं बना, नहीं बना। तो क्या होगा, अगेन मेगर में हमारा रेजिस्टेंस इन्फिनिटी शो करेगा। अब थर्ड वाली जो केबल है वो हमारी अर्थ के साथ में फॉल्टी कंडीशन पे, मतलब कि इंसुलेशन ब्रेक की वजह से अर्थ में हमारी टच कर रही है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, मेगर को अगेन हम लोग यहाँ पे मेगर के एक पॉइंट को ऐड करेंगे और इसमें क्या करेंगे, अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे भी अर्थ से कनेक्ट है और यहाँ पे भी अर्थ से कनेक्ट है, ये देखोगे एक तरीके से लूप बन रहा है, बनता हुआ दिख रहा है लूप। अगर लूप बन रहा है तो रेजिस्टेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू मेगर में शो हो रही है दैट मीन्स कि हमारी केबल जो है, ये वाला कंडक्टर जो है वो फॉल्टी कंडीशन पे है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, अर्थ फॉल्ट को भी हम डिटेक्ट करने वाले हैं। आई होप कि जो आपको ओपन सर्किट फॉल्ट डिटेक्शन था, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट डिटेक्शन था, अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन था, वो आपको समझ में आ गया है। किसी भी तरीके का डाउट रहता है कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो में लोकेशन ऑफ फॉल्ट डिटेक्शन समझेंगे। अभी तो हमने समझ लिया कि कौन सा फॉल्ट हुआ है, विच टाइप्स ऑफ फॉल्ट ऑकर इन द अंडरग्राउंड केबल। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में क्या समझेंगे कि किस तरीके से लोकेशन को हम फाइंड करते हैं। बाकी ये काफ़ी लेंदी टॉपिक बन जाता है क्योंकि इसको काफ़ी अच्छे से डीपली हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसको अच्छी तरीके से आपको मैं समझा सकूं। बाकी अगर आप अपनी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल जिंदगी। गूगल में जाके सर्च करोगे, यहाँ पे आपको डिजी नोट्स जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ, अंडरग्राउंड केबल वगैरह जो भी पढ़ा रहा हूँ, इसका जो भी पैनल का नोट्स है वो आपको यहाँ पे डिजी नोट्स में मिल जाएगा। हैंड रिटन आपको नोट्स मिल जाएंगे मेरे, जो भी मैंने हैंड रिटन नोट्स अपने टाइम पे बनाया है वो भी आपको मिल जाएगा। ई बुक्स आपको देखने को मिल जाएंगी, डिप्लोमा की बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी तरीके का चार्ज आपको पे करने की जरूरत नहीं है, राइट। टेक क्विजेज आपको मिल जाएंगे, मतलब जो भी आपको टॉपिक्स मैं पढ़ाता हूँ उससे रिलेटेड आपको क्विजेज आपको सॉल्व करने को मिल जाएंगी। नॉन टेक क्विजेज आपको सॉल्व करने को मिल जाएगी। अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्विज सॉल्व करना चाहते हो, जनरल सिंपल से आकर के यहाँ पे सर्च कर लेना, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्विज मिल जाएगी। या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड आपको हैंड नोट्स या फिर डिजी नोट जो भी कंटेंट अवेलेबल होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने मान लो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर की क्विज सॉल्व करना चाहता हूँ, क्लिक करूंगा, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको 20 मिनट का टाइम मिलता है, 23 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। 23 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सबमिट क्विज कर देना, आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिल जाएगी, व्यू क्वेश्चन एनालिसिस पे क्लिक करोगे, इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन का एनालिसिस भी आप अपने कर सकते हो, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करोगे तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको वन लाइनर्स देखने को मिल जाएंगे, इन वन लाइनर को पढ़ के भी आप अपनी नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो। बाकी कंटेंट कैसे लगता है, यूट्यूब हो या फिर वेबसाइट हो, एक बार बताना मेरे को। कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स लगती हैं या फिर सजेशन लगता है तो आप मेरे को बता सकते हो। बाकी यहाँ तक कि आपने मेरी वीडियो को देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर किसी भी तरीके की कमेंट, क्वेरी या फिर आप बिजनेस रिलेटेड आप बात करना चाहते हो, आप मेरे को इन सभी जगह पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।